परसों आपकी खिदमत में एक जुमला इस्तेमाल किया था, लफ्ज़ मुहद्दसा, सीग़े मफ़ूल। मुहद्दिसा भी सैयदा है, सीग़े फ़ाइल में भी है। मुहद्दिसा हदीस बयान करने वाली, मुहद्दिसा कलाम करने वाली। और जो बचपन से क्या हालत जनीन से मुहद्दिसा हो, शिक्म मादर में माँ से कलाम करके जिसने खतीजा ताहिरा के कल्ब को उनसियत बख्शी, उसे मुहद्दिसा कहते हैं। दुनिया में जो मुहद्दिस बना, पढ़ लिख के बना, बड़ा होके बना, सैयदा आगाज से ही मुहद्दिसा हैं। जैसे आगाज से सरापा इल्म है, ऐसे मुहद्दिसा है। आपका ज़ुबाने मुक़द्दस पे जुमला क्या था? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाप अल्लाह के रसूल, व बाली मेरा शौहर, अभी तो आई हैं, अभी तो आई है, रिश्ते पहचानने में वक्त लगता है। अब तो दुनिया समझ ले फातिमा आई ही अली के लिए थी, ना अली आते ना फातिमा आती। अल्लाह ने पहले अली को भेजा, फिर अली के लिए फातिमा को भेजा। ये बात तो पलट दूं, अली को बनाया ही फातिमा के लिए था। अली को ना बनाता अगर अली का मालिक, तो को फातिमा का कुफ ना होता। और खुदा की शान ये है कि वो अकेला है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बाकी सबका कुफ है। तो कैसे मुमकिन था कि फातिमा को बनाता, फातिमा का कुफ ना बनाता? उसने फातिमा को बनाने से पहले, जमीन पर भेजने से पहले अली इब्न अबी तालिब पढ़वाना। और इसी पर आपकी खिदमत मुक़द्दस में कि ये इब्तिदा में आपके जुमले हैं, ये आपके कलिमात हैं, और आपके वो कलिमात जो एक मौजज़े के साथ जुड़े हुए, और ये मौजज़ा पूरा बहुत कम पढ़ा जाता है। मैं अजीब कैफियत में हूँ कि लफ्ज़ मौजज़ा कहने शायद ही बात उस मकाम पर ना पहुँच पाए। मौजज़े का लफ्ज़ भी कहीं अगर छोटा दिखाई दे तो उससे बढ़कर मकाम इस्मत। अरे मौजज़े तो सैयदा के गुलाम और कनीज़े कर देते हैं। इंशाअल्लाह फिर हम जब आगे बढ़ेंगे 2 दिनों में, तो इस मदरसे फातिमा ज़हरा के तालिबे इल्मों का तारुफ कराएंगे, मुस्नद फातिमा को बयान करते हुए। सलवात पढ़ लें मोहम्मद शहजादी के बाबा की खिदमत में रावी कौन? रावी हैं जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। जाबिर कहते हैं कि हम नमाज असर के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैठे हुए थे। अभी अपने मकाम पर पूरी बहस हो सकती कि नमाज पैगंबर अलग अलग पढ़ाते थे, और शायद मैं यूँ कहूँ कि अलग अलग पढ़ाते थे, और कम से कम आखिरी 6 महीने में अलग अलग ही पढ़ाते थे। क्यों? कि अगर मिला के पढ़ाते तो 3 दफ़ा जाते हुए, 3 दफ़ा आते हुए दर सैयदा पे सलाम करते, और अगर 5 दफ़ा पढ़ाते थे तो 5 दफ़ा जाते हुए, 5 दफ़ा आते हुए दर सैयदा पे सलाम। रवायत है। अब आइए गौर कीजिए कि ये तो दिल की कैफियत थी हमारी और आपकी। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं हम बैठे हुए थे असर की नमाज के बाद, बहुत अच्छी रवायत पढ़ रहा हूँ, कि एक बूढ़ा शख्स अरब में, कहते मुहाजिर था, पैगंबर की बारगाह में पहुंचा, मफलूकुल हाल है, भूख से निढाल है, लिबास बोसीदा होकर फटने को अभी तैयार है। कहता या रसूलल्लाह सलाम के बाद मैं साइल हूँ, भूखा, रोटी चाहिए, पेट भरना, लिबास चाहिए, मुझे वापस अपने घर जाना है, ज़्यादा राह चाहिए, तो आप मेरी इमदाद कीजिए। बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं, लोग जब कभी समझाए बगैर कोई रिवायत पढ़ देते हैं तो मुश्किलात पैदा हो जाती है।
अल्लाह के रसूल फरमाया कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, लेकिन चूंकि खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला भी खैर में नेकी हासिल कर लेता है, तो मैं तुम्हें ऐसे दरवाजे का पता बता सकता हूँ। अजीब बात है, गया तो लेने मुस्तफ़ा से है, अब मुस्तफ़ा जहां मोड़ दें। अब तो समझे इंसान अल्लाह से मदद का मुतालबा करने वाले। तो अच्छा जुमला एक आजकल ज़ुबाने खुतबा पर शायद आम हो रहा है। कहते हैं पहले हम लिखते थे अपनी गाड़ियों पे अली वारिस, तो अली वारिस के मुकाबले पर एक गाड़ी पे लिखा हुआ है अल्लाह वारिस और नीचे लिखा हुआ है ना अली वारिस ना वली वारिस, अल्लाह वारिस। इसके जवाब तो बहुत से दिए उलमा ने। एक जवाब बिल्कुल आम सा जवाब है कि वारिस का लफ्ज़ समझ में आता है पहले, खुदा मालिक है, वारिस नहीं है। अली की दुश्मनी है, अली की दुश्मनी में इतना अंधे हो गए कि तुम्हें समझ में नहीं आया, अल्लाह को भी नीचे उतार दिया। समझाने के जुमला इस्तेमाल किया है कि वो वारिस का अब अली के मुकाबले पर कहते ना अपनों का नाम लेकर कि फुला वारिस, तो अगर उन पे यकीन होता तो रसूल के साथ रुक सके तो आपके साथ क्या रुकेंगे? सलवात पड़े मोहम्मद अल्लाह वारिस। अल्लाह मालिक है, वारिस नहीं। वारिस कौन होता है? जो मालिक के जाने के बाद मालिक की मिल्कियत का हकदार बने, तो मालिक के बाद है वारिस। बात वाज़ेह। जनाब जाबिर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने अपने पास से नहीं दिया मुझे, फरमाया सलमान जाइए ले जाइए इनको दरे फातिमा ज़हरा पर। अल्लाह के रसूल जानते हैं कि सैयदा के घर में 3 दिन से फाक़े हैं, 3 दिन से फाक़े हैं। शहज़ादी कौनैन के लिबास मुक़द्दस की वजाहत, आपके घर में इस्तेमाल की चीज़ों की वजाहत एक मुकम्मल अलग मौजू है। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने भेज दिया मेरे सैयदा पर। जैसे आप थे, आपके पास कुछ नहीं था देने के लिए, ऐसे आपकी बेटी का दरवाजा था। बतलाना यह था कि देखो अगर तुम कभी मुझ तक आओगे, आप मुझसे अगर कुछ तलब करें, कुछ चाहें और मैं आपको कहीं भेज दूं, वहां भेजना मुझसे ही मिलने की अलामत है। मैंने आपको भेजा था, तो खुदा से मांगिए, खुदा जिसके हाथों से चाहे दिलवा दे। सबके हाथ समझ में आ जाते हैं, मासूम हाथ समझ में नहीं आते। आ गया वो बूढ़ा दरवाज़े सैयदा पर, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व महबतल वह्य व तंजील जिब्राईल अल अमीन। अपने अंदाज में सलाम किया शहजादी कौनैन के दरवाजे पर। शहजादी कौनैन ने सलाम का जवाब देकर इरशाद फरमाया, क्या चाहते हैं? शहजादी, बाबा ने भेजा है, भूखा खाना चाहिए, बदन का लिबास फट गया, लिबास चाहिए, गरीब हो, ज़्यादा राह चाहिए। शहजादी ने एक रिवायत, वो गोस्फंद की खाल, इस पर हसनैन सोते थे। बाज़ रिवायत में है कि
रात में बच्चे सोते थे और दिन में उसी गोस्वंत की खाल पर ऊंट दाना खाता था, उसको झाड़कर हवाले किया। अब ये मसला साइल का है, उसने खाल को देखा, देने वाले निस्बत को नहीं पहचाना। उसने क्या किया कि ये सूखी हुई खाल मेरे किस काम आई, यानी मैं इसे पहन भी नहीं सकता हूं ना। शहजादी ने वापस ले ली। बहुत गौर कीजिएगा, खुदा कभी बेटा देता है और बेटा देख के वापस ले लेता है कि उसे बेटियों से कोई नस्ल बढ़ानी होती है। बहुत गौर कीजिएगा। तो मिजाज परवरदिगार भी है, कभी कुछ देता है फिर वापस ले लेता है, फिर कुछ देता है। बीबी ने दिया, वापस लिया, फिर कुछ दिया। क्या दिया? अपने गले से गुलूबंद को उतार के दिया। और ये गुलूबंद कोई सोने का नहीं था, चांदी का नहीं था। अल्लाह अकबर। अरे जिसकी कनीज फिजा हो जाए उसके लिए लफ्ज़ चांदी और सोने की कोई हैसियत नहीं होती। एक दिया हुआ किसी का तोहफा था। लिखा है रिवायत में कि जनाब फातिमा बिन्ते अमीर हमजा आपकी कज़न ने आपको दिया था, तो आप पहने हुए थे, वो उतार कर साइल को दे दिया गया। साइल ने गुलूबंद मुक़द्दस को लिया और मस्जिद में वापस आ गए। कहते या रसूलल्लाह, मुझे ये आपकी बेटी की बारगाह से मिला है। शहजादी के अल्फाज क्या थे? ये ले जाइए, खुदा आपके लिए इसके साथ कोई आसानियां पैदा करेगा इसके जरिए से। शहजादी ने दे दिया, लेकर आ गया। और अब जब लेकर आ गया तो कहता है तमाम असहाब रसूल से कि आप में से कोई है जो उसे खरीद ले। कहाँ ले जाकर बेचेगा? कितने का बिकेगा? 1 दिरहम, 2 दिरहम, 10 दिरहम, 20 दिरहम? क्या उसकी कीमत क्या होगी जब चांदी का नहीं है, सोने का नहीं है? उस पूरे मजमे में से अम्मार उठे। कुर्बान जाएगी अम्मार पर। हमारे माँ बाप कुर्बान हो अम्मार पर। अम्मार आशिक़ अहले बैत थे। अम्मार मंजिलत में बहुत बुलंद हैं। खड़े हो गए। जैसे आप पूरी रिजवी सोसाइटी में कितने लोग बहते हैं, अय्याम फातिमिया आए, आप खड़े हो गए। अपनी हैसियत ही देखी कि कहाँ से करेंगे। आप नाम फातिमा पे खड़े हो गए, अम्मार खड़े हो गए। और पूछा बूढ़े अरब से, क्या इस हार की कीमत चाहता है? उसने अपनी डिमांड बताई, मुझे रोटी चाहिए, गोश्त चाहिए, 2 चादरें चाहिए, और क्या चाहिए, घर जाना है, सवारी भी तो कुछ। अम्मार मुड़े, या रसूलल्लाह आपकी इजाज़त है मैं ये हार खरीद लूँ? इरशाद फरमाया, अम्मार अगर इस हार को खरीदने में दोनों जहानों के सकलैन, दोनों जहानों के सारे लोग शरीक हो जाएं, अय्याम फातिमिया सारे लोग शरीक हो जाएं इस एक हार को खरीदने में, तो खुदा इन दोनों जहानों में किसी एक भी फर्द पर जहन्नुम में मौज़ब नहीं करेगा। नमाज की बात नहीं हो रही, क़िबला की बात नहीं हो रही, हज की बात नहीं हो रही, उम्रा, ज़कात, खुमुस बात नहीं हो रही। अगर कोई सैयदा के हार को खरीदने में शामिल हो जाए, उस पर आतिश जहन्नुम हराम। और 2 आदमी नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, अगर दोनों जहानों के सारे लोग मिलकर सैयदा के इस हार को खरीद लें, शरीक हो जाएं, तो खुदा सब पर से अज़ाब जहन्नुम को हटा देगा। अगर जहन्नुम समझ में आ गया होता
तो खड़ी हो जाते ना। तुम जन्नत के अशरे मुबशरा ढूंढ रहे हो, ये तो बताओ जहन्नुम से बचने वाले कितने थे? तलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।